वृषभ राशि आने वाला 344 दिन कायनात आपको बहुत कुछ बड़ा देने वाले हैं। आज से लेकर के 344 दिन आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होने वाला है। बहुत कुछ देने वाले हैं कर्म के फलदाता शनिदेव आपको। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर, फेसबुक पेज पर, अन्य सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे थंबनेल वीडियो आपने देखा होगा कि शनि आपको ये देने वाले हैं, ये ग्रह आपको ये देने वाले हैं, आपका मनोकामना पूर्ण होने वाला है, छप्पर फाड़ के आपको धन मिलने वाला है। लेकिन रियलिटी क्या है और सच्चाइयां क्या है, उससे आपको अवगत कराने वाले हैं। चाहे कितने भी आपने वीडियो क्यों नहीं देखा, मैं आपको कहता हूं, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने 344 दिनों को जरूर आप बेहतर बना सकते हैं। कोई ग्रह आपको कुछ दे रहा है और देना चाहता है, इसमें बहुत अंतर होता है। तो मैंने आपको कैसे कहा, आपने ध्यान से सुन लीजिए। वृषभ राशि वालों को 344 दिनों में कायनात बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब आप लेना चाहते हैं कि नहीं, आपके ऊपर यह निर्भर करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत शोध और रिसर्च करने के बाद इस कार्यक्रम को मैं बना रहा हूं। वृषभ राशि, वृषभ राशि से कर्म के फलदाता शनिदेव। शनि पूरे 30 साल बाद अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अभी कुंभ राशि में ही उपस्थित हैं और इनका 344 दिन बचा हुआ है। और शनि अस्त थे। अस्त का मतलब क्या होता है? न ग्रह देखता है न देख सकता है। अस्त का मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सो गया, शयन कर रहा है, तो उसको क्या पता उसके पास में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार से शनि अस्त थे, अब शनि हो चुके हैं उदय। और शनि उदय हुए हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए 344 दिन बहुत खास होने वाला है। बता दें कि ये कार्यक्रम चंद्र राशि के अनुसार है। अब शनि की स्थिति देखिए। वृषभ राशि के शनिदेव आपके भाग्य और कर्म यानी कि भाग्येश कर्मेश दोनों होकर के कर्म स्थान में ही बैठे हुए हैं। यानी कि आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह शनिदेव है। वो आपका लग्न हो या आपका राशि हो, ब्रह्म कारक ग्रह माने जाते हैं शनि वृषभ राशि में। अब शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक, कर्म स्थान के मालिक, कर्म में ही बैठे हैं, तो कैसे आपको अशुभ फल दे सकते हैं? शुभ ही शुभ फल देने वाले हैं। सबसे पहले भाग्य में जो बाधाएं आपकी आ रही थी वे बाधाएं दूर हो जाएंगे। चाहे जो भी कार्य करना चाहते थे आप उसको कर डालेंगे और शीघ्र ही कर डालेंगे। बहुत जल्द आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। पिता के स्वास्थ्य खराब था, वे यहाँ पर अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ मांगलिक, धार्मिक, परिवार में शादी विवाह, सगाई इत्यादि जैसे कार्य संपन्न हो सकते हैं। और शनि कर्म स्थान में बैठे हुए तो भाग्य के बदौलत यानी आपके भाग्य के अनुसार आपके करियर में भी कोई ना कोई चेंजिंग, कोई ना कोई परिवर्तन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। वो चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में लेकर के हैं या आप जॉब करियर को लेकर के, व्यापार बिजनेस को लेकर के चिंतित है, अन्य सारे जो भी आपका कार्य है ना, कर्म को बढ़ाएंगे और कर्म के फलदाता भी माने जाते हैं और कर्म स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो ये तो निश्चित रूप से है कि आपको 100% लाभ देने वाले हैं करियर में, वो चाहे क्षेत्र आपका कोई सा भी हो। राज्यपद महाव में बैठे हुए तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि में भी आपकी वृद्धि कराएंगे। अब शनि की दृष्टि के बारे में जानते हैं। शनि का तीसरा दृष्टि, सातवां दृष्टि और दशम दृष्टि, 3 दृष्टियां होती हैं शनि का। अब यहां पर लोग कहते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है। सभी दृष्टियां खराब नहीं होती। जब कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह की दृष्टि ही खराब हो जाएगी तो बाकी के अन्य ग्रह क्या कुछ आपको फल देंगे? भाग्य और कर्म के मालिक की दृष्टि खराब हो जाए तो बाकी अन्य ग्रह क्या कुछ फल दे? तो ये कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना रहें। और आपके कर्म के मालिक और भाग्य के मालिक की दृष्टि द्वादश स्थान में है तो सबसे पहले विदेश जाने के लिए आप अप्लाई कर रहे थे तो अप्लाई आपका पूर्ण होगा और विदेश गमन आपका हो सकता है, विदेश जा सकते हैं। या मेडिकल में काम करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। यात्राएं आपकी ज्यादातर देखा जाएगा। शनि की दृष्टि आपके 4, 5, 6, 7
आपके चतुर्थ स्थान पर भी दृष्टि है शनि की, तो यहाँ पर यदि प्रॉपर्टी से जुड़ी कार्य करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ, प्रॉपर्टी के कार्य आपके बढ़ जाएंगे, या कहे कि मकान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। कोई वाहन गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें आपको वृद्धि होगा। साथ ही साथ दैनिक रोजगार में भी आपके वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। अब शनि की दृष्टि आपके 7, 8, 9, 10 आपके सप्तम स्थान पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर शादी विवाह तो आपके हो जाएंगे, शादी विवाह का भी योग बन रहा है वृषभ राशि वालों के, शादी विवाह हो जाएंगे, लेकिन मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। किसी प्रकार का विवाद कलह ना हो, उन विषय पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं तो व्यापार का शुरुआत हो सकता है। पार्टनरशिपिंग में बिजनेस करते हैं उसमें आपको वृद्धि हो सकता है। या व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार आपके वृद्धि से मतलब तेज गति से चलेंगे, क्योंकि शनि होता है व्यापार, लोहे इत्यादि का कार्य होता है। तो मैंने आपको बताया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो, गैस लिक्विड इत्यादि का कार्य, कोई भी आपका बिजनेस हो तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। शनि भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, कर्म को मजबूत कर रहे हैं, अन्य चीजों को भी मजबूत कर रहे हैं शनि। अब आपका प्रश्न होगा, क्या ये जितने भी वृषभ राशि के जातक जातिकाएं हैं, मेल फीमेल, सभी पर ये होगा? तो फिर होता क्यों नहीं है? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो कोई कुछ लोगों का प्रश्न होता है, ऐसा 100% मेरे ऊपर लागू होता है। तो यहाँ समझने का विषय ये है, जब हम किसी ग्रह के बारे में बताते हैं, जैसे कि आज का प्रश्न रहा, 9 ग्रह होते हैं, सबका अन्य अन्य उनका अपना अलग अलग फल होता है कुंडली में। तो आज हम लोगों ने शनि ग्रह के फल के बारे में विचार कर रहे हैं और जनरल प्रेडिक्शन के बारे में। आपकी जन्म कुंडली तो मेरे सामने ओपन है नहीं, मैं तो राशि के अनुसार जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले जिस ग्रह का हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो वे ग्रह यानी कि शनि के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो शनि ग्रह आपके कुंडली में बलवान होना चाहिए, पीड़ित न हो शनि। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई मित्र है आपका, बहुत परेशान है और वो आपसे पैसा मांग रहा है अपने परेशानियों को दूर करने के लिए। मान लीजिए उसका स्वास्थ्य खराब है, अपने इलाज के लिए आपसे पैसा मांग रहा है और आप उसको पैसा देना चाह रहे हैं कि मैं उसको मदद कर दूं, पैसा दे दूं, पूर्ण रूप से आप देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए देने के लिए। उसी प्रकार से ग्रह की स्थिति भी होती है। सबसे पहले ये जो मैंने जानकारियां दिया गलत नहीं है, 100% सटीक जानकारी, बहुत शोध करने के बाद आपको जानकारी दिया हूं, रिसर्च करने के बाद। लेकिन आप अपने जन्म कुंडली को ओपन करिए, खोलिए और वहां पर देखिए कि शनि की स्थिति अच्छी है कि नहीं। अब आप कहेंगे मैं कैसे देखूं अपने कुंडली के कि शनि की स्थिति अच्छी है कि नहीं है? तो कुंडली को खोल लीजिए और लग्न यानी 12 भाव होते हैं, उसमें देखिए शनिदेव आपके छठे घर में तो नहीं है। 6 लिखने से मतलब नहीं है, जैसे कि आप लग्न से देखें 1, 2 ऐसे करके, तो आपके छठे घर में शनि नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके 8वें घर में शनि नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके 12वें घर में शनि नहीं होना चाहिए। और चौथा, जहां पर 1 लिखा हो, चाहे कोठा कोई सा भी हो, जहां भी 1 अंक लिखा हो वहां पर शनि नहीं होने चाहिए। 12 भावों में से 4 स्थान पर यदि शनिदेव नहीं है आपकी कुंडली में तो लिख करके रख लीजिए, ये आपको इस प्रकार से फल देंगे ही देंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब क्या कुछ आपको उपाय करना चाहिए शनि के फल को शीघ्र प्राप्त करने के लिए? तो सबसे पहले तो आप प्रतिदिन ओम शन शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जप करें। दूसरा, शनि चालीसा का पाठ करें, समय न मिल पाए तो सुने। तीसरा, ब्लैक और ब्लू कलर का जो है आप प्रयोग उपाय शनिवार के दिन खास करके विशेष करके आपको करना चाहिए। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप कुंडली विश्लेषण के लिए, हस्तरेखा दिखाने के लिए, या भी 9 अप्रैल से जो है नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए आप इन नंबर पर संपर्क करके कार्यालय का अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी परेशानियों को देखी जाएगी, सुनी जाएगी, निवारण भी बताया जाएगा।